दोस्तों, नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आपका स्वागत है। आपको बताते हैं, जिस तरीके से आईपीएल का मैच चल रहा है, लगभग उसी तरीके से देखें तो 5 राज्यों के चुनाव की स्थितियां भी हैं। और आज की स्थिति में अगर देखें तो सत्ता के संघर्ष भी अपने तरह के हैं। 5 राज्यों में अगर देखा जाए तो असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, 2 चरणों में यहाँ पर मतदान होना है इन जगहों पर। और पहले चरण के मतदान में अगर देखा जाए तो 9 अप्रैल को मतदान होना है। दूसरे चरण के मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को भी मतदान है पश्चिम बंगाल में। बहरहाल बात है कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे। सत्ता की बिसात पर मोहरे बैठ चुके हैं। फाइनल राउंड की तैयारी हो रही है। चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसके बाद फिर जो भी फैसला होगा जनता का होगा। सबसे महामुकाबले की अगर बात की जाए इसमें तो पश्चिम बंगाल है, जहां पर कि ममता बनर्जी और दिल्ली की केंद्र सरकार सीधे आमने सामने है। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार वहां पर संपर्क में बने हुए, आम जनता के बीच में रोड शो हो रहे हैं, चुनावी जुमले उछाले जा रहे हैं। और एक तरफ बंगाल की अस्मिता का सवाल है तो दूसरी तरफ मुद्दा उठ रहा है कि हिंदुत्व खतरे में। बहरहाल लोकतंत्र का एक अपने तरह का एक नया अध्याय रचा जा रहा है और इस अध्याय के परिणाम 4 मई को सामने आएंगे। 4 मई को पता होगा सत्ता पे कौन होगा और विपक्ष में कौन होगा, किसकी शह होगी, किसकी मात होगी। कुछ मुद्दों पे हम आपसे इसलिए बात करने जा रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए कि असम में 126 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है और यहाँ पर लगभग 33,000 मतदान केंद्र हैं। और आसाम की जो स्थिति है, वहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी है और स्पेशल वोट पोलिंग स्टेशन वहाँ पर बनाए जाते हैं। मॉडल बूथ भी तैयार होते हैं। पुडुचेरी बहुत छोटा केंद्र शासित राज्य है। यहाँ पर 30 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है और 1500 के आसपास मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो कि शहरी क्षेत्रों में हैं अधिकांश। सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां पर 294 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और 80,000 के लगभग मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा बूथ वाला देश का राज्य है पश्चिम बंगाल और बहुत ही संवेदनशील है। केरल में कुल 140 सीटें हैं, जहां पर कि 25,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शैक्षणिक स्तर पर अगर बात करें तो केरल हाई लिटरेसी, डिजिटल मैनेजमेंट और स्मार्ट बूथ्स यहाँ पर हैं। महिलाओं के लिए पिंक बूथ यहाँ पर तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु में कुल 234 सीटें हैं, 65,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों में बड़े पैमाने पर बूथ हैं। दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए आमतौर पर चुनाव आयोग व्यवस्थाएं करता है, मतदान बेहतर हो, हर व्यक्ति के वोट को सत्ता के समीकरणों से जोड़ने का प्रयास है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। आपकी हर वोट लोकतंत्र की मजबूती का एक ऐसा निशान होता है जिसे आप गर्व से कह सकते हैं कि हम अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए काम कर रहे हैं और हमने भी गर्व से वोट दिया है। बहरहाल मुद्दे की बात आती है कि पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होगा, 23 तारीख को और 29 तारीख को। और यहाँ पर जो मतदाता हैं उनके बारे में अगर संख्या पे जाएं, आंकड़ों पे जाएं, तो स्थिति हम थोड़ी सा आपको बताते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 4 लाख के लगभग वोटर हैं, जिसमें 3 करोड़ 60 लाख के लगभग पुरुष मतदाता हैं और महिला वोटर जो हैं 3 करोड़ 44 लाख लगभग इस तरीके से मतदाता हैं। और थर्ड जेंडर या अन्य पे देखें तो 1382 के लगभग ये संख्या आती है। पश्चिम बंगाल में जीत का रास्ता जो है महिलाओं के बीच से होकर गुजरता है और वहाँ पर ममता बनर्जी एक ऐसी सशक्त नेता के तौर पर सामने है जो कि लगातार बंगाल की अस्मिता और बंगाल के लोगों की सांस्कृतिक सामाजिक समरसता को लेकर भी बात करती रही हैं और वे बहुत बेखौफ तरीके से सत्ता से सवाल भी करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ पर एक मौका है, आसान तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बंगाल में वो अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करे। इसलिए सत्ता का ये महासंग्राम बहुत कुछ कहने जा रहा है। दोस्तों, आप इस महासंग्राम पर नज़र रखें और नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आप देखते रहें। 4 मई को फैसला होगा इस सत्ता के महासंग्राम का और आपको पता चलेगा इन 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम का असर दिल्ली पर क्या होता है। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।